हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। दोस्तों, एडवांस लेवल का सेशन चल रहा है और जैसा आप स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये एडिट कैटलॉग का इनिशियल स्क्रीन आपको दिखा रहा है। तो उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा। पहले तो मैं आपको मेरा जो कोर्स जो चल रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अभी ये जो कोर्स है उसका सेशन नंबर 13 आज डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद सेशन 14 होगा, 15 होगा। इसके बाद आप 1 to 1 वीडियो आप जरूर देख पाओगे। तो 13 वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा दोस्तों कि आपके जो प्लांट में जो इक्विपमेंट जो हैं जितने भी हैं, ठीक है ना, वो इक्विपमेंट है। उस इक्विपमेंट में जब आप नोटिफिकेशन बनाते हो ना, तो नोटिफिकेशन में क्या, जो नंबर ऑफ जो लेटर्स होते हैं उसकी डिफाइंड लिमिट होती है। और कई बार क्या होता है कि जो मेंटेनेंस करने वाला है या जो काम करने वाला है उसको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि करना क्या है बोल के। समझ रहे हो ना? या आप समझ लीजिए कि कल कल के दिन उसका 1 हफ्ता 10 हफ्ता बीत गया। उसके बाद इस इक्विपमेंट की हिस्ट्री निकाली तो मुझे समझ में नहीं आया कि इस इक्विपमेंट में काम लिया क्या था मैंने। मतलब उस इक्विपमेंट में क्या डैमेज हुआ था, हमने मेंटेनेंस क्या किया था, रीज़न क्या था डैमेज होने का। ठीक ठीक है ना? तो ये सब इश्यू ना अपने को एसएपी में इसको भी अपने को मेंशन करना पड़ता है। क्यों, क्या होता है एसएपी, क्या होता है, सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। ठीक है ना? आप ऐसा नहीं कि आप नोटिफिकेशन बना दिए, लिख दिए कि मतलब मशीन वन है उसका आपको मेंटेनेंस करना है, काम कंप्लीट हो खत्म हो गया, कुछ भी हिस्ट्री नहीं बनी, बेरिंग बुक हो गया, बस हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको पता करना पड़ेगा कि किस पार्ट में इशू आया, वो आपको नोटिफिकेशन में आपको मेंशन करना ज़रूरी है। तो उसी चीज़ के लिए दोस्तों मैं आपके लिए दो बहुत मतलब बोलते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग जो पार्ट होता है इक्विपमेंट का, वो आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। जो बहुत कम आपके मतलब आप यूट्यूब में देखेंगे तो बहुत कम जगह पे आपको इस मैटर के बारे में बताया गया होगा। ठीक है? तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक बताऊंगा उसमें जो जो टी कोड है वो एक बार ध्यान रख लीजिएगा। दो टी कोड है, एक है QS41 और दूसरा टी कोड है OQN6। ठीक है? ये मेरा सेशन नंबर 13 है एडवांस लेवल का। तो इसमें अपन गो थ्रू करेंगे। तो उसमें क्या दोस्तों मैंने ये किया है कि हम इसका यूज़ करते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट को और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे डिफाइन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं इशू है। एक इक्विपमेंट के ऊपर अपन ज़्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है ना? और ये जितने भी मैंने चीज़ें बताई सारे दोस्तों, ये सब का कहीं ना कहीं पर आपस में रोल जरूर होता है। ये भी आप हमेशा मन में रखिएगा। ठीक है ना? कैसे नहीं कि कोई भी सेशन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये तो उधर जा रहा है, नहीं। आपको सारे सेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड मिलेंगे, चाहे वो फीको का हो, चाहे वो एमएम का हो, चाहे वो एचआर का हो। ठीक है ना? चाहे वो क्यूसी का हो, चाहे वो पीएम का हो, कोई भी मॉडल आप ले लो, सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्लांट में जो इक्विपमेंट है, देखो दोस्तों, पीएम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो इसमें आ रहे हैं वो पीएम्स आ रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अदर मॉडल वाले हैं उन लोग जो वीडियो देखने को लग रहा है कि अरे ये मेरा मतलब का नहीं है। हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आज जिस चीज़ को आप बाईपास करते हो और बोलते ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कल 4 दिन बाद ना इसी चीज़ के लिए बोलोगे कि यार मैंने इसको ध्यान क्यों दिया, मुझे दोबारा इस वीडियो को देखना पड़ेगा। या ये मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इसके बारे में जानता है, क्योंकि मुझे तो ये आता नहीं है। ये जो आता नहीं है ना, वो जो चांस मिलता है ना उसको हमेशा यूटिलाइज किया करो। ठीक है? एज भी देख रहा हूँ, आप लोग मोबाइल में व्हाट्सएप देख सकते हो, इंस्टाग्राम देख सकते हो, तो वीडियोस भी देखो जो ये आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? चलो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है। तो देखिए मैंने दोस्तों ऑलरेडी मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का इक्विपमेंट, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका मैंने पार्ट बनाया कि अपना पार्ट क्या क्या रहेगा। ठीक है ना? तो उसके हिसाब से मैंने इसमें जो आपका जो कैटलॉग है वो कैटलॉग को मेजरली मैंने 5 पार्ट में डिसाइड किया है, आपको तो बता दूंगा। एक है ऑब्जेक्ट पार्ट, एक है डैमेज, एक है कॉज, फिर टास्क, फिर एक्टिविटी। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 3, ऑब्जेक्ट, डैमेज और कॉज। मतलब इसमें ये है कोई इक्विपमेंट है जिसके बारे में आप नोटिफिकेशन बनाओगे, उसमें कौन से ऑब्जेक्ट में इशू है। ठीक है ना? कौन सा है जो ना दिखना रखना है, मतलब डैमेज, क्या डैमेज हुआ है, मतलब शार्प डैमेज हुआ है वो हुआ। ठीक है ना? उसके बाद आपको बताना है कि किस कारण से इशू क्रिएट हुआ है, ये आपको बताना है। उसके बाद टास्क आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, एक्टिविटी अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट बेसिकली आपके पास 1 2 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब इसको रट्टा बोल दो या जो भी बोल दो, इसको BC52A से भी आप दिमाग में रख सकते हो, BC52A। ठीक है ना? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि BC52A मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। सिंपली है, ये एडिट कैटलॉग है, इसका जो टी कोड है ये है QS41। ठीक है ना? यहाँ पर मैं
क्लिक करूँगा तो आपको ये पूरी लिस्ट निकल जाएगी, शॉर्ट टेक्स्ट फॉर कैटलॉग। कैटलॉग में आपको मैंने क्या कर बोला था, B5, बी मतलब ऑब्जेक्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया है। 5 सॉरी बी के बाद मैंने क्या लिखा है, BC, सॉरी बी के बाद ऑब्जेक्ट मतलब C मतलब डैमेज, BC 528, ठीक है ना। 5 मतलब कॉसेस, 2 टास्क और A आपका है एक्टिविटी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा माइंड में रखो कि BC 528 करके एक चीज़ है, अगर याद नहीं रखना है तो आप नोटिफिकेशन खोलें ना, नोटिफिकेशन में आपको समझ आ जाएगा कि नोटिफिकेशन में क्या पार्ट पूछता है, ठीक है ना। उसमें भी जब आप नोटिफिकेशन बनाते हो तो नीचे में लिखा रहता है ना आइटम, आइटम में क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट पार्ट लिखा रहता है, बाद में डैमेज लिखा रहता है, उसके बाद लिखता है कि कॉस्ट क्या लेता है। तो सिंपली यही चीज़ को मैं आपको थोड़े अलग में बता रहा हूँ। तो ये क्या है, एडवांस सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। QS41 है, आप बोले तो मैं इसको लॉन्ग रूट भी बता देता हूँ कि कैसे जाना है। सिंपली दोनों के लिए मैं बता देता हूँ ताकि आपको इजी रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया मेरा, ये नीचे आ गया, ठीक है। नो कर देते हैं, ये मेरे इसको डिलीट कर देगा, है ना। इसको छोटा ही कर देते हैं, अरे बाबू। चलो इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से बताऊंगा क्या है, आपको सिंपली है QS41 है ना, इसमें लॉन्ग रूट बता रहा हूँ, SPRO उसके बाद जाना है आपको MG में जाना है, ठीक है ना। MG के बाद प्लांट मेंटेनेंस आपको मिलेगा, प्लांट मेंटेनेंस एंड कस्टमर सर्विस, इसमें आपको जाना है, ठीक है। इसमें जाने के बाद आपको जाना है प्लांट मेंटेनेंस एंड प्लांट मेंटेनेंस एंड सर्विस प्रोसेसिंग, इसमें आपको जाना है। उसके बाद में आपके बाद में यहाँ पर आएगा मेंटेनेंस सर्विस नोटिफिकेशन, उसके बाद है नोटिफिकेशन क्रिएशन, उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन कंटेंट, उसके बाद है जो मैंने अभी जो बताया QS41 मेंटेन कैटलॉग होता है, और उसके बाद जो है डिफाइन कैटलॉग प्रोफाइल, ये डिफाइन कैटलॉग प्रोफाइल, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ क्या, थोड़ा सा आपको क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, ताकि आपको दिमाग में थोड़ा घुसेगा। तो देखो ये एक इक्विपमेंट है जो मैंने आप ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना, मशीन 1 करके, ठीक है। उसमें आप जब बनाते हो ना तो उसमें देखो यहाँ पर आपको कैटलॉग प्रोफाइल मांगता है, जो बहुत सारे लोग नहीं डालते क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि कैटलॉग प्रोफाइल का रूल क्या है। कैटलॉग प्रोफाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना, आपके PM के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कैटलॉग प्रोफाइल बनाना चाहिए, इसको ब्लैंक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्या आप कुछ डाल ही नहीं पाओगे नोटिफिकेशन में, ज़्यादा ब्रीफिंग कुछ समझ में नहीं अगर लोगों को क्या इशू था क्या नहीं बोल के, ठीक है ना। तो आपको कैटलॉग प्रोफाइल आपको दिखा दिया मैंने क्या है बोल के। अब इसको थोड़ा और अच्छी चीज़ें बता दूँ तो आपको मैंने जो नोटिफिकेशन बनाया है उसमें आपको बता देता हूँ। नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है ना। मशीन 1 तो बना दिया, ये जो था इसको मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैटलॉग प्रोफाइल का असली यूज़ कहाँ है। तो नोटिफिकेशन नंबर मैंने ये बनाया था, ठीक है ना। तो चलो नोटिफिकेशन देखने के लिए की कोड है IW23, एडवांस है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पता ही कि क्या होता है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ IW23। ओके ओके, नोटिफिकेशन नंबर ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। पहले पता चल जाए कि क्या यूज़ है क्या करना है, तभी तो समझ में आएगा। ये मशीन 1 है, ये तो मशीन 1, इसे मैंने क्या किया इक्विपमेंट के अंदर पे मैंने क्या कहते हैं कैटलॉग प्रोफाइल इसको डाल दिया ना, तो उससे क्या हुआ देखो, ये जो सबसे नीचे पे अगर मैं स्क्रीन को अगर मैं नीचे करता हूँ तो ये स्क्रीन में देखो आइटम है ना, देखो इसमें पंप 1 है, इस क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो ऑब्जेक्ट पार्ट देखो कितनी सारी चीज़ें मिल रही है मुझे, इम्पेलर, शाफ्ट, केसिंग, कपलिंग, पैनर, शाफ्ट स्लीव, की एंड कीवे, स्टफिंग बॉक्स, बोल्ट, बियरिंग, मोटर, मैकेनिकल सील, ग्लैंड पैकिंग, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पार्ट है। उसके बाद डैमेज क्या मिला है मेरे को, इम्पेलर डैमेज, शाफ्ट डैमेज, कपलिंग डैमेज, कुछ भी डैमेज मिल सकता है, ये मैंने दूसरा बनाया। उसके बाद क्या है कॉस्ट कोड, कॉस्ट कोड जाएंगे तो क्या देखो A मिस ऑपरेशन, B लैक ऑफ स्किल, C इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, D मिस अलाइनमेंट, E ओवर रेटिंग, F लैक ऑफ PM। तो ये सब मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो ये आता कैसे है, मतलब ये देखो चीज़ें क्या है बनी बनाई रहेगी तो आपको समझ में आएगा नहीं कि क्या है।
तो जब इसको बनाओगे तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। तो बनी बनाई चीज़ में मज़ा नहीं है, आपको शुरू से देखोगे आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपको मैंने लॉन्ग रूट बता दिया है वाला, ठीक है ना। इसका वापस मैं एक बार कि आपको इसमें मेंटेन कैटलॉग जाना है QS41 और OQN6 में डिफाइन स्टोरेज प्रोफाइल है, कैटलॉग प्रोफाइल, ठीक है। ये दो टी कोड हो गए, QS41 OQN6, क्लियर, ठीक है। अपना जो रहेगा सिलेक्शन रहेगा जो कैटलॉग का क्या रहेगा, BC52A, क्या रहेगा, BC52A, ठीक है ना। और ये अपना एक कैटलॉग प्रोफाइल में आपके लिए आपके सामने क्रिएट करूँगा, ये ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। ये आप लोग के लिए जो श्री मित्रा टेक्सटाइल है, SMT क्या है, श्री मित्रा टेक्सटाइल। जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ पुरानी वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि SKT1 है, ये SMT1 है। ये श्री कर्मा टेक्सटाइल जो मेरी कंपनी है, और SMT1 है जो आपकी कंपनी है, मतलब SAP के लिए, ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोग को इसमें बताऊंगा कि कैसे मैं कैटलॉग क्रिएट करूंगा, कैसे मैं कैटलॉग प्रोफाइल बनाऊंगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ अभी बताऊंगा सेशन नंबर 13 में, ठीक है। चलो शुरुआत करें। तो अभी चलो सारा बाहर निकल जाता हूँ, है ना, ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन होगा ना कमेंट जरूर करना है कि सर आप ना कुछ ज़्यादा बोलते हो, स्पीड बोलते हो, समझ में नहीं आता है, सब लिखना मेरे को, क्योंकि मैं सिर्फ बताता जाता हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई व्यूवर्स नहीं है जिसको मैं 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकूँ। वो भी टाइम आएगा जब मैं लोगों से 1-to-1 इंटरेक्ट भी करूँगा, बट अभी टाइम है, ठीक है। चलो, तो की कोड क्या है, OQ41, सॉरी OQ की क्या है, सॉरी QS41, ठीक है ना, दोनों चीज़ मिक्स हो गई। QS41 है वो टी कोड है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एडिट कैटलॉग है ना, यहाँ पे जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, B, फिर क्या करना है C, फिर 5, फिर 2, फिर A। कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले गया B में, आपको बता देता हूँ क्या मैंने करना चाहता हूँ। ये खुल गया, ये स्क्रीन खुल गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ मैंने पहले क्या किया था। मैंने पंप 1 करके क्रिएट किया था। तो ये देखो, ये पंप 1 जिसकी मैंने बात कर रहा था, ये SAP में बना हुआ है। ये ऑलरेडी मैंने SKT1 के लिए, मतलब श्री कर्मा टेक्सटाइल के लिए बनाया था, ठीक है दोस्तों। ये पंप 1 है ऑलरेडी। अब मैं आप लोग के लिए अलग से बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बार पंप बनाया, अब मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, मैं पंप नहीं डालूंगा। अब मैं क्या डालता हूँ, एक गियर बॉक्स बनाता हूँ, समझ रहे हो ना। मतलब एकदम नई चीज़ बनाऊंगा तभी समझ में आएगा। पंप का तो आपने देख लिया, नहीं देखा है तो आपको जो रेफरेंस है वो आपको मिल जाएगा, जो मैंने इसमें डाला है बोल के, ठीक है। तो अभी मैं पंप 1 में जाता हूँ और इसमें कोड में जाता हूँ। तो देखो इसको पकड़ा, कोड में गया, तो ये देखो कोड ये सारे बने हुए ना। ये कैसे बने आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है ना। बाहर निकला सिंपली, यहाँ गया, यहाँ ये देखो, यहाँ पर न्यू एंट्री लिखा है, चेंज व्यू कोड ओवरव्यू के नीचे यहाँ पर न्यू एंट्री लिखा है, सिंपली इसको क्लिक करना है पूरा खाली, ठीक है। अब मेरे को लिखना है गियर बॉक्स 1, ठीक है, लिखना पड़ेगा गियर बॉक्स 1। तो इसमें क्या लिखेंगे, आपका गियर बॉक्स, सिंपली आप लिख दो गियर बॉक्स, इसको क्या कर दो, रिलीज कर दो, इसको क्या कर दो, एंटर। एंटर करने से क्या होता है, ये ग्रे एरिया आ जाता है, ठीक है ना। ग्रे मतलब मेरे कलर को मत जाना कि इसमें कलर मेरा पिंकिश क्यों दिख रहा है, वो मैंने कलर चेंज किया है अपने हिसाब से। आप इसमें फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर रख सकते हो और स्क्रीन का कलर रख सकते हो, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, देख लेना, ठीक है। चलो ये किया, उसके बाद मैं क्या गया, कोड में गया। भाई साहब ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, भूलना मत, यहाँ ऊपर देखना, ऑब्जेक्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो गियर बॉक्स में क्या क्या हो सकता है वो मैं इसमें लिखूँगा, ठीक है। तो गियर बॉक्स में क्या होगा, सबसे पहले तो कीसिंग होगी, ठीक है ना। बी क्या होगा, शाफ्ट होगा, ठीक है। सी क्या होगा, आपका कपलिंग होगा, ठीक है, कपलिंग, ठीक है। इसके बाद डी, और क्या क्या हो सकता है, मैं लिखा कि इसमें गियर होगा, ठीक है ना। ई, और क्या होगा इसमें, बियरिंग होगा, ठीक है। बाद में एफ, और क्या हो सकता है इसमें, ऑयल होगा, ठीक है। ये हो गए, केसिंग हो गया, शाफ्ट हो गया, कपलिंग हो गया, गियर हो गया, बेरिंग हो गया, ऑयल हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है जी, चलो स्पेसर, अब जिनको पता उनको पता होगा कि स्पेसर अपना क्या होता है, ठीक है ना। वो आपका
एक आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो आपके मेजर पार्ट हो गए। अगर और बिग कर दे तो जी एच लिख दो, पिनियन, पिनियन लिख दो, ठीक है ना। आई लिख दो, वोम विल, वोम विल लिखते जाओ। जे है इसको क्या बोलोगे, वोम विल हो गया, वोम शॉप। आप अपने हिसाब से जो है, आप जितना भी आपको गियर बुक के बारे में पता है वो सारा लिख दो एक ही बार में, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हो, इसको मैं सेव करता हूँ, किसको, ऑब्जेक्ट को लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट क्रिएशन और गियर बॉक्स 1, ठीक है ना। तो मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। और मेरे को याद रखने के लिए भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया। तो यहाँ पर मैं गया ऑल्ट इंटर में, यहाँ पर लिख दिया जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, गियर बॉक्स 1 मैंने बना दिया, ठीक है ना। ये याद रखने के लिए रहता है मेरे को, ये करना है मेरे को, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोग से कनेक्ट हो सकें, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बना लिया बी करके, ठीक है। अब दूसरी चीज़ में आता हूँ, हटाओ इसको, अंदर गया। अब मुझे बी के बाद क्या करना है, बी के बाद जाना है सी में, यहाँ गया, यहाँ पर क्या किया, एंटर कर दिया, ठीक है। वापस आ गया, यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, इसको फिर स्टार्टिंग से आपको लिखना पड़ेगा। क्या है, यहाँ पर गए, वापस न्यू एंट्री में गए, यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा गियर बॉक्स 1, ठीक है। सिंपली यहाँ लिखना है गियर बॉक्स, ये हमेशा कॉमन रहेगा, ये वर्डिंग है ना, एक इक्विपमेंट मैं बना रहा हूँ, ये हो गया। सेम इसको क्लिक किया, कोर्स में गया, यहाँ पर फिर से न्यू एंट्री बनाया। अभी क्या है दोस्तों, क्या बोला, ओवरव्यू ऑफ डैमेज, ठीक है ना। ए कैप्स लिख देता हूँ, ए क्या हो सकता है आपका, अगर मैं बोलूँ तो केसिंग सकती है, लिखना पड़ेगा आपको बी, जो है आपको स्पेस मारने से आपको मिल जाएगा कि क्या क्या लास्ट टाइम डाला था, ठीक है ना। उसके बाद है केसिंग के बाद शाफ्ट डैमेज मिल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद सी, शाफ्ट के बाद क्या डैमेज मिल सकता है, आपका कपलिंग डैमेज मिल सकता है। ये डैमेज के बारे में लिख रहा हूँ ना मैं। ई, ए बी सी डी, सॉरी डी, डी में मैं लिखूंगा कि आपका बेरिंग है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ई में क्या लिखूंगा मैं, गियर, गियर है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। एफ, उसके बाद क्या, ऑयल, ऑयल है, ऑयल इश्यू लिख दो डैमेज की जगह, ऑयल डैमेज लिखना सही नहीं रहेगा। उसके बाद ई है जी, जी में गया। उसके बाद मेरा ऑयल के बाद क्या लिख दिया मैंने, जैसे मैं लिख दूँ पिनियन, पिनियन डैमेज लिख दूँ, पिनियन डैमेज। तो जी के बाद एच है, क्या लिखोगे, वॉर्म विल डैमेज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आई है, वॉर्म को वॉर्म शॉप डैमेज, ठीक है भाई, ये लिख दिया। इतनी चीज़ें और ज़्यादा होगी तो लिख लेना यार, अगर ज़्यादा नॉलेज है क्लियर का और ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं इतनी बता दिया, ठीक है। और आई के बाद जे, चलो एक और लिख दे, मेरे को याद आया, ऑयल सील डैमेज, वो तो होता ही होगा, ठीक है ना, लिख दिया मैंने ऑयल सील डैमेज, भले उसमें नहीं लिखा ऑब्जेक्ट में, बस इसमें मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। इसको मैंने क्या लिखा, इसमें लिखा मैंने डैमेज ओवरव्यू ऑफ गियर बॉक्स 1, क्लियर, ये मैंने सेव कर दिया। तो मैंने दो चीज़ सेव कर दी, एक है ऑब्जेक्ट और दूसरा है जो आपको मैंने दिखाया था नोटिफिकेशन, एक ऑब्जेक्ट सेव कर दिया, उसके बाद मैंने दूसरा क्या कर दिया, डैमेज सेव कर दिया। अब तीसरा क्या करना है, कॉज, तो उसके लिए क्या करना है आपको, 5 पे जाना है, ये कॉजेस, ठीक है, इसको इंटर कर देना है। अब यहाँ पे हेडिंग क्या गई, कैटलॉग में कॉजेस 5, ठीक है ना। अब सेम टू सेम से रिपीट करनी है, वापस यहाँ जाना है, न्यू एंट्रीज में जाना है, आपको यहाँ पर लिखना है गियर बॉक्स 1, यहाँ पर लिखना है गियर बॉक्स, यहाँ पर लिखना है रिलीज स्ट्रेटेजी जो है, स्टेटस ऑफ ग्रुप रिलीज हो गया, यहाँ गया मैं, उसके बाद गया मैं यहाँ पर कोर्स में, यहाँ पर गया मैंने न्यू एंट्री, ठीक है। सेम प्रोसेस है, बट आपको क्या है, कैटलॉग का जो नंबर है वो याद रखना है, BC5 बाद में 2A, ठीक है। तो चलो ये हो गया,
यहाँ पर मुझे, अब यहाँ पर मैं वापस गया, ठीक है, नया जो बोलना है ए, तो ये किस लिए हो सकता है दोस्तों, लैक ऑफ लुब्रिकेशन की वजह से ये इश्यू हो सकता है गियर बॉक्स में। बी क्या हो सकता है, ओवरलोड, ज़्यादा माल चला के गियर बॉक्स चला दिया या कुछ माल ज़्यादा दे दिया। ए बी सी। इसके बाद तीसरा केस क्या, मिस अलाइनमेंट। डी मिस ऑपरेशन। ई क्या क्या लिख सकते हो आप, मिस ऑपरेशन में उसका क्या है, लैक ऑफ पीएम, ठीक है ना। एफ है, इसका क्या करेंगे, लैक ऑफ एलएलएफ। एलएलएफ या वर्क बाय इंस्पेक्शन, जो भी आपको लिखना है, वर्क बाय इंस्पेक्शन या जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, ये क्या है आपका कॉजेज है, इन सब वजह से आपका इश्यू हो सकता है, ठीक है ना। इसको सेव कर दिया। ये क्या हो गया, न्यू कॉजेज ओवरव्यू ऑफ गियर बॉक्स 1। क्लियर, ये मेरा क्या हो गया, सेव हो गया। ये मेरा सेव हो गया दोस्तों। मेरा क्या क्या सेव हो गया, बी सेव हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बी है वो मेरा सेव हो गया, मैं लिख देता हूँ बी, बी स्पेस, ठीक है ना। बाद में सी डैमेज है ना, वो भी मैंने सेव कर दिया, ठीक है ना। क्या लिख के, गियर बॉक्स 1, ठीक है ना। तो ऑल्ट एंटर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी डैमेज में गियर बॉक्स 1, ठीक है। उसके बाद में जो कॉज है 5, PC 5 है ना, आपको जो दिख रहा है वो मैंने भी सेव कर दिया, ऑल्ट एंटर लिख दिया, यहाँ लिख दिया गियर बॉक्स 1। इतना क्लियर है, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा छोटा करता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पे ले लिया 2, ठीक है ना। यहाँ पे गया, एंटर किया, यहाँ पर मैं सेम, यहाँ पर कैटलॉग क्या गया 2 टास्क, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पे न्यू एंट्री सेम लिखना है, यहाँ पे लिखना है गियर बॉक्स 1, गियर बॉक्स, स्टेटस ऑफ ग्रुप रिलीज्ड, हैंडल, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में मुझे कोर्स में जाना है। अब मेरे को यहाँ पर न्यू एंट्री डालना है। अब मैं लिखूँगा ए, डू मेंटेनेंस ऑफ गियर बॉक्स पहला, ठीक है। बी लिखा, डू लुब्रिकेशन ऑफ गियर बॉक्स, ठीक है ना। सी लिखा, चेक अलाइनमेंट ऑफ गियर बॉक्स, ठीक है दोस्तों। ये कुछ अपने हिसाब से मैं इसमें लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये लिख दिया मैंने टास्क, ठीक है ना। टास्क ओवरव्यू ऑफ गियर बॉक्स 1, क्लियर। ये मैंने सेव कर दिया, ये मैंने सेव कर दिया। अब क्या हो गया, BC5 2, उसके बाद ए गया, सेम एंटर किया, सेम स्कीम है, न्यू एंट्री किया। यहाँ देखो कैटलॉग ए आ रहा है ना, इसमें क्या मैं ए में लिखा और उसमें लिख दिया डू मेंटेनेंस, बस एक लिख देता हूँ, काफ़ी है, ठीक है। ओ यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा गियर बॉक्स। ये आपको कैटलॉग का फर्स्ट है, कोड ग्रुप है, तो कोड ग्रुप आपका है जो आपने जो लिखा कॉमन लिखना है सब में, ठीक है ना, भूलना नहीं, ठीक है। कोड ग्रुप में सब में गियर बॉक्स 1 लिखा है, तो पांचों में गियर बॉक्स 1 लिखा है। कोड में लिखा, यहाँ पर लिखा है न्यू एंट्री, यहाँ गया ए, यहाँ पर लिख दिया मेंटेनेंस ऑन एवरी 7 days इंटरवल, ठीक है ना। बी लिखा लुब्रिकेशन ऑन एवरी 15th day, ठीक है। ये लिख के मैंने सेव कर दिया एक्टिविटी को। ये क्या लिखा मैंने, एक्टिविटी ओवरव्यू ऑफ गियर बॉक्स 1, गियर बॉक्स 1 लिखा ना दोस्तों, आपने देखा ना सामने से,
तो ये मैंने क्या की, 5 चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने कर दी। ठीक है, इसको सेम ले लेता हूँ यहाँ पर ये, और इसको एंटर करके यहाँ ले देता हूँ। यहाँ पर क्या है, कोड ग्रुप क्या है, गियरबॉक्स ही है, गियरबॉक्स 1। ठीक है, टेक्स्ट लिख देता हूँ गियरबॉक्स 1। ठीक है, और एक्टिविटी में भी आपको सामने दिखाया था मैंने, याद रहता है इससे क्या, एक ही वर्ड लिखने से सब जगह तो कॉमन हो जाता है। ठीक है ना, बाकी अगर आपका है तो अपने हिसाब से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आप लोग के लिए जो कैटलॉग होता है किसी भी इक्विपमेंट का, वो मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट के नाम पे। इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, उसमें क्या क्या डैमेज हो सकता है, उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, उनको एक्टिविटी क्या करनी है, सॉरी जो टास्क है वो क्या करना है, उसके रिलेटेड एक्टिविटी क्या करनी है। ठीक है ना, ये मैंने आपको क्लियर कर समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका मेरे को कैटलॉग प्रोफाइल कैसे बनाऊंगा। ये तो हो गया कैटलॉग बना लिया, अब मैं कैटलॉग प्रोफाइल बनाऊंगा। तो कोड क्या है, OQN6 लॉन्ग रूट आपको दिखा दिया मैंने, SPRO, IMG, प्लांट मेंटेनेंस एंड कस्टमर सर्विस, मेंटेनेंस एंड प्रोसेस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एंड सर्विस नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन क्रिएशन, नोटिफिकेशन कंटेंट, बाद में डिफाइन कैटलॉग प्रोफाइल। ये लॉन्ग रूट है, आपको सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ, OQN6। ठीक है, अब गया बाहर निकला मैं, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर टाइप किया OQN6। ठीक है, खुल गया। अब यहाँ पर क्या करना, मुझे न्यू करना है वापस, इसके लिए भी नया कर रहा हूँ। ठीक है ना, लिख दिया मैं गियरबॉक्स 1, ये मेरा कैटलॉग है। ठीक है ना, प्रोफाइल, तो गियरबॉक्स लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर गया, ये गया, और यहाँ पर न्यू एंट्री में गया, क्या है, B लिख दो, B C 5 2 A। ये क्या आपको इसलिए टर्म बताया कि आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है कि आपको B C 5 2 लिखना है। और सबके अगेंस्ट में क्या लिखना है आपको, कोड ग्रुप जो आपने क्रिएट किया था, सब में कोड ग्रुप क्या था, गियरबॉक्स 1 था ना दोस्तों। ये क्या, गियरबॉक्स 1, आपका ऑब्जेक्ट C मतलब डैमेज, गियरबॉक्स 1, 5 क्रॉस गियरबॉक्स 1, टास्क गियरबॉक्स 1, और एक्टिविटी भी गियरबॉक्स 1। ये क्या हो गया, मैंने तो ये मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया, इसका क्या कर दिया, सेव। मैंने क्या कर दिया, कैटलॉग प्रोफाइल फॉर गियरबॉक्स 1, ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आपको फिजिकली प्रैक्टिकली भी दिखाया, और मैं यहाँ पर आपको प्रूफ के लिए ये मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, तो आपका मैंने आपको 2 चीज़ बता दी दोस्तों। एक मैंने बता दिया कि आपको कैसे क्रिएट करना है आपका कैटलॉग किसी भी इक्विपमेंट का, और दूसरा मैंने बताया कि उसके अगेंस्ट में आपको प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं जो है आपको जो अगले सेशन में जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक इक्विपमेंट बना के दिखाऊंगा दोस्तों। उसमें मैं नया वाला जो कैटलॉग प्रोफाइल है वो भी डाल के दिखाऊंगा, और नोटिफिकेशन भी करके दिखाऊंगा जो आप लोगों ने जो यहाँ पर जो सीखा ना, ये जो बनाया है हम लोगों ने, वो कैसे उसमें यूज़ होगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहो। ये सेशन नंबर 13 है, सेशन नंबर 14 का वेट करो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाली है, ऐसे कि चाहे PM हो, MM हो, सारे बहुत समुंदर है, जितना भी वीडियो डालूँ कम है। ठीक है ना, तो सीखो, समझो, बढ़ो, प्रोफाइल में अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करो, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो, और जैसे मैं एट देन कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल। थैंक यू।